भगवान शंकर की शिव पुराण में लिखा है कि ये जो भाग है जहाँ शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी, ये जो भाग है ये पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिव पुराण, ठीक है। पर स्कंद पुराण का केदार खंड क्या कह रहा है कि ये जो जलाधारी है ये भगवान विष्णु का हस्तकमल है और ये जो शिवलिंग है ये भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप शंभु स्वयं विराज। अब दोनों देखिएगा जरा, जो दुनिया के लोग कहते हैं कि हम नारायण वाले, हम शिव को नहीं मानते, कोई कहता है हम शंकर का भजन नहीं करते, उनको एक बार स्कंद पुराण पढ़ना चाहिए। वेद व्यास जी लिख रहे हैं स्कंद पुराण में कि जो ये जलाधारी है ये भगवान नारायण स्वयं है और ये जो शिवलिंग है वो शंकर भगवान स्वयं है, ये स्कंद पुराण कह रहा है। और इस शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में जब हम अध्ययन करें, पढ़ें उसको, आज हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को वो चीज़ एक एक पढ़ने को मिले लाइन से कि क्या क्या चीज़ स्कंद पुराण के अंतर्गत लिखी है। पूरी जिंदगी हम केवल ब्रह्म में ही जिए, भटक रहे हैं। हम लोगों को दुनिया के आज के ज़माने में सनातनियों को सनातन धर्म के माध्यम से तोड़ने का प्रयास पूर्व में भी किया गया था और आज भी किया जाता है। पहले भी देवताओं में हमें तोड़ दिया गया, इनने कहा हम राम वाले, उनने कहा हम कृष्ण वाले, उनने कहा हम शिव वाले, उनने कहा हम भवानी वाले, उनने कहा हम दत्त वाले, उन्होंने कहा हम ये वाले, तोड़ दिया। इतने पंथ बन गए, इतने पंथ बन गए कि अब लोग सोचते हैं कि तुम कौन वाले, इतने पंथ। कब तक सनातन धर्म पंथों में बटेगा? फिर कोई आएगा, फिर वो नया पंथ बना जाएगा, फिर कोई आएगा, फिर वो नया पंथ बना जाएगा और धीरे 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 हम बढ़ते चले जाएंगे। और बढ़ते गए तो वो कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने अपनी वाणी में कहा है, बटोगे तो कटोगे। उन्होंने अपनी भाषा में वही शब्द कहा कि हम अगर बट रहे हैं, हम अगर विभाजित हो रहे हैं, हम बट रहे हैं तो फिर हमको तकलीफ हो, हम बटे ना। और यदि हम बट रहे हैं तो हमारा जीवन हम व्यर्थ गवा रहे हैं यदि हम बट रहे हैं। तो शिव महापुराण स्कंद पुराण ये वर्णन कर रही है कि हमारा सनातन धर्म ना बटे, पंथों में विभाजित ना हो, जातियों में विभाजित ना हो। वेद व्यास जी ने जितनी जितनी पुराणों की रचना करी, उतनी सारी पुराणों में एक ही बात कही कि आप एकजुट रहे, एकजुट रहे। और आपकी एकजुटता यह आपके जीवन की सार्थकता। पर हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न कर दिया, हमारे घर के लोगों ने कह दिया कि शिव जी पे चढ़ा जल नहीं पियो, कोई ने कह दिया कि शंकर जी पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई ने कहा कि गर्भस्थ हो गए तो शिव मंदिर मत जाओ, कोई ने कह दिया कि शिवालय मत जाओ, कोई ने कह दिया हम शिव का प्रसाद नहीं लेते। हमें बांट दिया, भगवान से दूर कर दिया। आप सबको मालूम हो, जिस समय पर हमारा भारत, हमारी भारत की धरोहर, हमारे सनातनी, हमारे क्रांतिकारी इस भारत की भूमि के जब सब एकजुट हो गए थे तो विधर्मियों को ये लगने लगा था कि ये भारत अब टूटने वाला नहीं, अब ये टूटेगा नहीं। तब विधर्मियों ने भारत को तोड़ने के लिए भ्रम उत्पन्न करा कि शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव जी का। तब लोगों ने भ्रम उत्पन्न करा सनातनियों को दूर करने का, सनातनियों को दूर ले जाना।
पर शिव महापुराण की कथा ने ये सब मिटा दिया। शिव महापुराण की कथा ने केवल एक काम करा कि आप अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है, शंकर के मंदिर हैं, वहाँ जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने दुख को दूर भगाओ। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपना संघर्ष स्वयं। आप अपनी मेहनत स्वयं करिए, परिश्रम स्वयं करिए। शिव महापुराण की कथा ने कभी यह नहीं कहा कि आप अपने परिश्रम से दूर हो जाओ या अपनी तकलीफों को आपको नहीं झेलना है। आपको झेलना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और आपकी मेहनत ही एक दिन आपको रंग लाएगी और उन्नति की सीढ़ी तक लेकर जाएगी। आज हम परिश्रम से वंचित हैं। जब हमारा बचपन रहता है तो हमको जो प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, वो फ्री में मिलता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही है। बचपन में प्यार खरीदना पड़ता है क्या? प्रेम खरीदना पड़ता है? बचपन में कोई भी छोटा सा बच्चा है, इधर बाजू में जाएगा, उधर बाजू में जाएगा, सब उससे प्रेम करेंगे, गले से लगाएंगे, हृदय से लगाएंगे, गोदी में लेंगे। प्रेम, प्यार बचपन में फ्री में मिलता है। जवानी में प्यार, प्रेम फ्री में नहीं मिलता, कमाना पड़ता। धन बढ़ाओगे तब प्रेम बढ़ेगा, वैभव बढ़ाओगे तो लोग पूछेंगे, संभालेंगे, ध्यान देंगे। कमाना पड़ता है। और बुढ़ापा जब आता है तो प्रेम फ्री में नहीं मिलता। बुढ़ापे में प्रेम कमाया भी नहीं जाता। बुढ़ापे में तो प्यार, प्रेम मांगा जाता है कि कोई हमारे पास आकर थोड़ी देर दे। प्रेम के 3 क्रम है। बचपन में प्रेम, प्यार फ्री में मिल जाता है। जवानी में प्रेम, प्यार को कमाना पड़ता है। और बुढ़ापे में प्रेम, प्यार को मांगा जाता है कि कोई हमको थोड़ा समय दे, थोड़ा सा, थोड़ा हमारे पास बैठो, थोड़ा हमारे पास रुकिए, थोड़ा हमारे पास बैठिए। किसके पास समय? शिव महापुराण की कथा में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर करते हैं कि मंदिर में 24 घंटे जाकर मत बैठो। तीर्थ में आप 4 दिन जाकर मत बैठो। हम कहेंगे किसी जगह पर व्यर्थ का समय बर्बाद मत करो। हम कहेंगे आप अगर थोड़ा सा समय आपको मिल जाए, आप पूजन भी नहीं कर रहे हो, पाठ भी नहीं कर रहे हो, अर्चना भी नहीं कर रहे हो, आप चाकरी सेवा भी नहीं कर रहे हो, तो इतना जरूर करो कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनके पास थोड़ी सी देर जाकर बैठ जाओ, तो आपकी पूजन का फल आपको मिलेगा। आपकी आराधना साधना का फल आपको मिलने लगे। आज सबसे ज्यादा कमी पड़ रही है प्रेम की, स्नेह की, समर्पण की। आज परिवार टूट रहे हैं। बड़ा बेटा आता है, भोजन कर कर चला जाता है, छोटा बेटा आता है, भोजन कर कर चला जाता है, ससुर जी भोजन कर कर अपने कक्ष में चले जाते हैं, सास अपने कक्ष में चली जाती है, देवरानी जेठानी अपनी अपनी थाली लगाकर अपने अपने कमरे में ले जाती है। मन होता है तो एक साथ बैठकर खाती हैं, नहीं तो अपना अपना कमरा। और एक साथ बैठकर खाती भी हैं तो उतनी देर में टांट इतने कस देती हैं कि भोजन भी नहीं भाता है। कहाँ गया प्रेम? कहाँ गया समर्पण? कहाँ गया प्यार? धन बहुत है, घर में जितने सदस्य हैं कोई फ्री नहीं बैठा है। माताएं फ्री हैं तो वो कुछ ना कुछ कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, सिलाई, बुनाई, मिठाई कुछ ना कुछ बनाकर वो भी अपना व्यापार चला रही हैं। पुरुष हैं तो वो भी कमा रहे हैं, कोई ऑनलाइन कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है। हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, कमाने में लगा है, संपदा बढ़ाने में लगा है। संपदा तो बढ़ रही है, कमाई तो बढ़ रही है, पैसा तो बढ़ रहा है, पर एक चीज घट रही है, वो घर का प्रेम, घर का प्यार, घर की वात्सल्यता, घर की करुणा और घर की एकजुटता वो घटती चली जा रही है। वो प्रेम घट रहा है, वो वात्सल्यता घट रही है, वो स्नेह घट रहा है।
और शिव जी के परिवार में ये सब चीज बड़ा। शंकर भगवान के परिवार में ये कुछ भी नहीं था, ना वैभव था, ना धन था, ना दौलत था, ना गाड़ी थी, ना बंगला था, ना सत्ता थी, ना कोई सोना चांदी हीरा पन्ना था। पर शिव जी के घर में एक चीज थी, शमशान में भी रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, और आकाश में रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, कैलाश पर रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, झोपड़े में भी वो प्यार के साथ रहते हैं तो उन्हें बैकुंठ जैसा सुख प्राप्त होता है। बैकुंठ